हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10 का गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक, यदि आप चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मतलब अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 को कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लीज़ अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 को इस चैप्टर के साथ कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि इसके आगे आने वाला चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 आसान हो सके आपके लिए। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको आसान तरीके से सिखाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में, ग्राफी मतलब आपको इसे ग्राफ में दर्शाना है समीकरण को। ठीक, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक, लंबा है, तो आप इसे समझिए और सीखिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें प्लीज। चलते हैं बोर्ड पर। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो अब माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, मानिए आपको लिखना है। देखिए हल माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष प्रश्नानुसार। सात वर्ष पूर्व क्या है? 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। के रहा है? उनके पिताजी रहे ना, तो पूर्व मतलब पहले आप लिख सकते हैं x - 7 बराबर y - 7। अभी हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व आएगा तो आपको यहाँ दोनों यहाँ माइनस लगा देना है। 7 वर्ष कह रहा है तो यहाँ आपको 7 लिख दिए मैंने। ठीक, आप कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। के रहा ना उनके पिताजी रहे ना, आफ्ताब रहे ने। जब आफ्ताब का आयु x रहा ना, आफ्ताब का आयु x - 7 वर्ष, उनकी पुत्री की आयु ये y - 7 वर्ष। देखिए आफ्ताब तो रहे ने 7 वर्ष आयु का रहे ज़्यादा, जब हम पुत्री के हम गुणा करा दे 7 से तो दोनों जने बराबर हो जाए है ना। अब आपका देखा कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। तो यहाँ आ जाइए x - 7, हम ब्रेकेट नहीं लगाएंगे यहाँ, बराबर 7 से हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7y, 7 7 49। फिर आपको लगा देना है दिस सिंपलाई इस प्रकार से। यहाँ लिख देना है x माइनस इधर 7y प्लस इधर आएगा -7y बराबर ये -7 इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो -49 + 7। हम इसे लिख सकते हैं फाइनली x - 7y बराबर -42। समीकरण 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें कह रहा है अब 3 वर्ष बाद आपको लिख देना है x - 3 क्या है 3 वर्ष बाद। देखिए जब पूर्व कहेगा क्या है, जब पहले कहेगा तो आपको माइनस लगाना है। देखिए यहाँ प्रश्न में आए 7 वर्ष पूर्व कहा था ना, पूर्व तो इसके पहले मैंने माइनस लगाया। ठीक, और जब आपसे पश्चात कहे क्या है, पश्चात या बाद कहेगा क्या, या पश्चात या बाद कहेगा तो आपको प्लस लगाना है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ कह रहा है 3 वर्ष बाद तो आपको लिख देना है x + 3 बराबर y + 3। ठीक, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कह रहे हैं उनके पिताजी ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं
3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो x+3 हो ये बराबर y+3 आप लिख सकते हैं। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उनके पिताजी 3 गुनी आयु का रह जाएंगे, तो आपको पुत्री के 3 से गुणा करा दीजिए। पुत्री की आयु y है ना, तो y+3 3 वर्ष बाद हो गया, आप इसमें 3 से गुणा करा दीजिए। ठीक, तो आप लिख दीजिए x+3 बराबर 3y, यहाँ 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9। दिस इम्प्लाई यहाँ आ जाएगा x, इस साइड प्लस इधर आएगा माइनस हो जाए -3y, इधर प्लस है इस साइड आएगा माइनस है। 9 में से 3 को हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x-3y बराबर क्या आ जाएगा 6। ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या प्रश्न कह रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसको बीजगणितीय, अब आपको इसे ग्राफ में दर्शाना है। ठीक, ग्राफ में हम कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए इसके लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, आप यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण है x-7y बराबर -42, x-7y बराबर -42। दिस इम्प्लाई लगा दीजिए, -7y बराबर आप लिख सकते हैं -42, इधर प्लस है तो इधर आएगा -x हो जाएगा। ठीक, बराबर आप लिख सकते हैं -7y बराबर, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन ले तो आगे x लिख लीजिए, +42 आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद आपको फाइनली यहाँ मिल जाएगा 7y बराबर आपको x+42। ठीक, तो आपको y बराबर मिल गया x+42/7। आपको y बराबर मिल गए x+42/7। अब देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखिए y बराबर x+42/7। अब आपको यहाँ x के स्थान पर ऐसा चीज़ रखना है, ऐसी गिनती रखनी है, ऐसा नंबर रखना है कि जिससे कि ये पूरा क्या हो जाए, 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यदि x बराबर 0, तब जब हम x के स्थान पर 0 रखें तो हमें y बराबर मिल जाएगा 0+42/7। तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं 42/7 बराबर 7 छंग 42, तो यहाँ आ जाएगा 6 जब हम इसे काटेंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि हम x बराबर क्या रखें जिससे कि पूरा पूरा विभाजित हो, हम x बराबर 7 भी रख सकते हैं। ठीक, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें y बराबर मिल जाएगा 7+42/7 बराबर आ जाएगा 49/7 बराबर, हम इसे सॉल्व करेंगे 7×7 = 49, आपको 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम रखेंगे, यदि x बराबर 14 हम रख देते हैं तब क्या आएगा, तो हमें y बराबर मिल जाएगा 14+42/7 बराबर, हम इसे जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 56/7, 7 8 56, यहाँ 8 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ टोटल क्या है, सबसे अधिक संख्या 42 है, तो आप रख सकते हैं लास्ट में 42। x बराबर 42 रखने पर, जब हम x बराबर 42 तब क्या आएगा, देखिए तब y बराबर आपको मिल जाएगा 42+42/7, तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं 84/7। 7 एकम 7, 7 यहाँ 1 आ जाएगा तो बन जाएगा 14, 7 दूनी 14, आपको 12 मिल गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण क्या है आपका, समीकरण क्या था नंबर 1, समीकरण x
एक्स माइनस 7y बराबर -42, या आप लिख सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर क्या लिखे, y बराबर x प्लस 42/7। ठीक, आप लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 42/7 के लिए सारणी। ठीक, हम इसके लिए भी एक सारणी तैयार करेंगे। समीकरण x बराबर -7y बराबर -42 या y बराबर x प्लस 42/7 के लिए 7 के लिए सारणी, 7 x प्लस 42/7 के लिए सारणी। ठीक, अब देखिए आपको इसका सारणी कैसे तैयार करना है। सारणी बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको सारणी, आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। इसमें आपको x रखना है, इसमें आपको y रखना है, इसमें आपका बिंदु होगा, क्या है, बिंदु आपको लिखना है। बिंदु इसमें मतलब x y होगा। ठीक, जैसे देखिए आप यहाँ आपका x बराबर 0 है। जब x बराबर आप 0 रखें तो आपको y बराबर 6 मिले, तो आपको वहीं लिखना है x बराबर जब 0 आप रखें तो y बराबर आपको 6 मिले, तो आपका बिंदु हो जाएगा x। पहले तो आपको x का मान 0 रखना होगा, उसके बाद y का मान 6। इसी प्रकार देखिए जब x बराबर आपने 7 रखा तो आपको y बराबर 7 मिल गया। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 7, आपको y बराबर 7 मिला, तो आप लिख सकते हैं 7,7। अब देखिए जब x बराबर आपने 14 रखा तो आपको y बराबर 8 मिल गया, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 14 रखने पर आपको y बराबर 8 मिला, तो आपका बिंदु हो जाएगा 14,8। ठीक, इसी प्रकार जब x बराबर आपने 42 रखा तो आपको मिल गया y बराबर 12। x बराबर 42 रखने पर आपको मिला y बराबर 12 और बिंदु हो गया आपका 42,12। ठीक, ये आपका समीकरण 1 का सारणी तैयार हो गया। ठीक, समीकरण 1 का सारणी तैयार। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का सारणी तैयार करेंगे। देखिए कैसे मैंने तैयार किया, मैंने यहाँ माना है समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ समीकरण 2 आपको प्राप्त हो, फिर मैंने लिखा समीकरण 1 से। ठीक, फिर मैंने y का मान यहाँ से मान निकाले। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे। ठीक, फिर हम उससे क्या करेंगे, हम इसका एक सारणी प्राप्त करेंगे समीकरण 2 का। ठीक, अब चलते हैं समीकरण 2 से, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो सिंपलाई लगा दीजिए, इस साइड प्लस है x, इस साइड आएगा माइनस में, -3y बराबर आप लिख सकते हैं 6 माइनस x। तो यहाँ आ जाएगा -3y बराबर, आप इसमें माइनस कामा ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा -12, x -6 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपको 3y बराबर मिल जाएगा x -6। तो आपको फाइनली आप y बराबर लिख सकते हैं, दिस सिंपलाई लगा दीजिए। दिस सिंपलाई का मतलब होता है नई लाइन। ठीक, मतलब हमें यहाँ नीचे लिखना था, नीचे थोड़ा स्पेस कम है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 3y बराबर x -6। ठीक, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा x -6/3। ठीक, हमें y का मान मिल गया। अब हम y बराबर x -6 पर इसका हम x और y का मान ज्ञात करें और इसकी मदद से हम सारणी प्राप्त करेंगे। हम अगले पेज पर चलते हैं। आपको y बराबर मिल गया है x -6/3। ठीक, हम इसमें यदि क्या है, यदि हम x बराबर क्या रखें, यदि हम x बराबर 6 रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तब y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 6/3। हमें घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0/3, तो हम बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम रखें, ऐसा नंबर आपको रखना है x के स्थान पर
जिससे कि 3 से भाग देने पर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पूरा पूरा 3 से भाग दिया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। यदि हम x बराबर 12 रखें तब y बराबर आपको मिल जाएगा 12 माइनस 6/3 बराबर हम यहाँ घटा देंगे 6/3 आ जाएगा, बराबर 3 दूनी 6। इसी प्रकार हम रखेंगे यदि x बराबर 18 रखें तब y बराबर आपको मिल जाएगा 18 माइनस 6/3 बराबर यहाँ हम घटाएंगे तो 12/3 आ जाए, 3 चौक 12। ठीक, यदि हम इसी प्रकार आपको अधिकतम 42 तक रखना है, क्योंकि यहाँ आपको अधिकतम 42 था ना, इसलिए x बराबर मैंने 42 रखा था इसमें ना, आपको यहाँ भी x बराबर 42 रख देना है फाइनली। तब आपको मिल जाएगा यहाँ y बराबर 42 माइनस 6/3। आप इसे घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 36/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आप इतना समझ चुके हैं। अब आपको इसकी मदद से एक टेबल तैयार करना है, तो हम टेबल यहाँ तैयार करते हैं। हम अगले पेज पर टेबल तैयार कर देते हैं। ठीक, जिससे कि स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ टेबल तैयार करेंगे। समीकरण, आपका दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण x माइनस 3y बराबर 6 है। क्या है? x माइनस 3y बराबर 6, या आगे देखते हैं क्या है। आपको क्या मिल गया है? y बराबर x माइनस 6/3 से सॉल्व, या y बराबर x माइनस 6/3 के लिए सारणी। आपको इसके लिए सारणी बनाना है। ठीक, तो आप बना सकते हैं सारणी। देखिए 1 2 3 4 मैंने x के 4 मान ज्ञात किया है, तो आपको यहाँ 5 खाने बनाना होगा। ठीक, 1 2 हो गया, 3 4 5। ठीक, अब आपको यहाँ सारे मान रखना होगा। ठीक, तो मैंने अभी सारे मान को सॉल्व कराया है, तो आपको वहाँ से मान रख सकते हैं। ठीक, चलिए हम मान को रखते हैं। देखिए यहाँ x बराबर जब मैंने 6 रखा, यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ y, और यहाँ बिंदु आपका होगा। क्या है? बिंदु आपका एक्स वाई होगा। ठीक, अब देखिए आपको x के स्थान पर क्या रखना है? x के स्थान पर आपको 6 रखना है। ठीक, जब आप x के स्थान पर 6 रखे तो आपको y बराबर क्या मिला? 0। तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए, तो आपका बिंदु हो जाएगा 6,0। इसी प्रकार जब x बराबर आपने 12 रखा तो आपको y बराबर 2 मिला। ठीक, x बराबर 12 रखें तो y बराबर 2 मिला, तो आपका बिंदु हो जाएगा 12,2। इसी प्रकार जब हमने x बराबर 18 रखा तो y बराबर 4 मिला। x बराबर 18 रखे तो y बराबर 4 मिला, हमारा बिंदु हो गया 18,4। क्योंकि x पहले था, हम x का मान पहले रखेंगे और y का मान बाद में। अब x बराबर मैंने 42 रखा तो y बराबर हमें 12 मिल गया। ठीक, x बराबर 42 रखने पर हमें y बराबर क्या मिल गया? 12 मिल गया, तो हमारा बिंदु हो गया 42,12। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। क्या? इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं और आपको सिखा देते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ग्राफ।
क्या है, ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है। ठीक, ये वाई है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु को हम, मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, हम मूल बिंदु को कैपिटल ओ से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद समझिए अब आपको इसे कुछ पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक, इस रेखा को यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 35। इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30, 35, 40, 45। अब देखिए आपको कैसे इसे तैयार करना है। ठीक, समझना यहाँ आपको बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं पहले जो जो हमारा पहले टेबल प्राप्त हुआ था, टेबल नंबर 1 पर हम चलते हैं। टेबल नंबर 1 पर, टेबल नंबर 1 देखिए, टेबल नंबर 1 है। ठीक, क्या है, हमारा टेबल नंबर 1 है, क्योंकि समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है ना। अब देखिए यहाँ आपका पहला बिंदु क्या है, 0 6 है ना, आपको इसे उसमें रखना है। ठीक, आपको इसमें दर्शाना है, आपको इसमें आपको रखना है। ठीक, तो यहाँ आपका जो पहला बिंदु है क्या है, पहला बिंदु आपका 0 6 है, तो आपको यहाँ 0 6 लिखना होगा। ठीक, क्या है, 0 6 है। तो आगे वाला जो x होता है, x है, ये y है, आपको x पर 0 जाना है। क्या, x पर आपको 0, तो यही हमारे 0 हो गया। ठीक, और क्या है, y पर आपको 6 जाना है, तो आपका 6 यहाँ मिल जाएगा। ठीक, आपको यहाँ 6 मिल जाएगा, देखते हैं, आपको 6 यहाँ मिल जाएगा। ठीक, और क्या है, और उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु, ये आपका क्या है, ये आपका बिंदु ए हो जाएगा। ठीक, क्या है, बिंदु ए, ये आपका बिंदु ए है, हम मान लेते हैं। ठीक, इस बिंदु का नाम क्या है, 0 6 है। ठीक, हम इसे बिंदु 0 6 आप लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु हमारा 7 7 है। ठीक, मतलब x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 7। देखिए यहाँ हमारा तो 10 है, तो इसके बीच में 7 होगा, 7 हमारा यहीं आएगा, और 5 है, 5 यहाँ लगभग इस पॉइंट पर हमारा क्या आ जाएगा, 7 7। ठीक, हम इसे बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक, बी से हमारा क्या है, 7 7 है। ठीक, और हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ 14 और 8 है ना, तीसरा बिंदु हमारा 14 और 8 है। देखते हैं 14, यहाँ तो 15 15 के पहले यहाँ 14 पड़ेगा, 14 8, और 8 तो यहाँ आपको पड़ जाएगा, 8 यहाँ आपको यहाँ पड़ जाएगा। ठीक, ये आपका बिंदु सी है। ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं नीचे। ठीक, और इसका मान क्या है, 14 और 8 है, 14 का 8। ठीक, और उसके बाद हमारा तीसरा बिंदु हो गया, और चौथा बिंदु हमारा 42 और 12 है। ठीक, अब 42 कहाँ, यहाँ तो 45 है, तो 42 यहीं बीच में आएगा, और 12 यहाँ 10 है, 10 के ऊपर यहीं आएगा। इस प्रकार से यहाँ आपको मिल जाएगा 42 12। ठीक, क्या है, 42 12, इसी के यहाँ आपको मिल जाएगा 42 12। ठीक, आपको यहाँ मिलेगा 42 12। ठीक, तो देखिए अब आपको इस रेखा को मिला देना है। ठीक,
आपको इस रेखा को मिला देना है। ठीक, अब इसके बाद आपका जो रेखा है, किसका रेखा है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का ये रेखा है। क्या है, ग्राफ है। x बराबर -7 क्या है, सॉरी देखते हैं क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का ये रेखा है। ठीक, अब दूसरी रेखा हम खींचते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। हमारा दूसरा ग्राफ का पहला बिंदु है क्या है, 0,6 है, तो हमें 0,6 देखना है। यहाँ 0,6 था, देखते हैं, सॉरी यहाँ 6,0 है। क्या है, 6,0, इसका क्या है 6,0 है। तो यहाँ क्या है, 6 हमारा यहाँ मिल जाएगा और 0 आपका इसी लाइन में होगा। पहला बिंदु ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0,6 है। ठीक, 6,0 है, मतलब ये आपका 6,0 हो गया। और उसके बाद क्या है, 12 और 2 है। ठीक, आपको इस लाइन पर 12 आना है, तो 12 आपको यहाँ मिल जाएगा और 2 आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, आपको 12 2 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 18 4, आपको 18 4, 18 आपको यहाँ मिलेगा और 4 आपको 5 के आसपास मिल जाएगा। ठीक, यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, 42 12, 42 12 का लास्ट बिंदु, 42 12 का बिंदु यही, तो आपको इस प्रकार से इसे मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसे मिला दीजिए। यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 14 8। ठीक, अब आपकी रेखा इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। थोड़ा ये मिस्टेक हो जा रहा है लाइन से। ठीक, इस प्रकार से आपको मिलाना पड़ेगा। ये जो हमारा बिंदु है क्या है, आप इस बिंदु का नाम रख सकते हैं, ये हमारा 12 2 है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये हमारा 18 और 14 है। क्या ये हमारा 18 और 14 है। ये जो हमारा बिंदु 18 और 4 है। ठीक, ये हमारा जो बिंदु है क्या है, ये हमारा बिंदु है 12 42, 42 12 का ये हमारा है। ठीक, ये जो हमारा बिंदु है। उसके बाद क्या है, ये हमारी जो रेखा गई है, क्या किसकी रेखा है, x माइनस क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 की लाइन है। ठीक, तो आपका ये ग्राफ तैयार हो चुका है। ठीक, यही आपका ग्राफ है। हम समझते हैं कि यह ग्राफ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ग्राफ समझ में आ गया और क्वेश्चन भी समझ में आ गए हैं तो आप एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।